देखिए, सीमांचल में मुस्लिम वोटर की वजह से जेडीयू फ्रंट सीट पर है, या फिर यूं कह लें कि जेडीयू ही इंडिया गठबंधन को चुनौती दे रही है। लेकिन इस बार उन सीटों पर भी कांटे की टक्कर बताई जा रही है जिन्हें पिछली बार एनडीए ने बहुत आसानी से जीत लिया था। बीजेपी जिस 400 पार के लक्ष्य को लेकर चुनाव लड़ रही है, उसमें 40 सीटें बिहार की भी हैं। पिछली बार बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 39 सीटें जीती थीं। लेकिन इस बार बीजेपी के टारगेट में सीमांचल की रुकावट आ सकती है, क्योंकि दूसरे चरण की जिन 5 सीटों पर बिहार में चुनाव हुआ है, वहां गठबंधन का पलड़ा भारी दिख रहा है। इसमें वो कटिहार सीट शामिल है, जहां मुस्लिमों की 45% आबादी है, जो कि किसी भी चुनाव में निर्णायक साबित होती है। जहां तक किशनगंज की बात करें तो वहां भी गठबंधन के प्रत्याशी का चेहरा आगे नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कटिहार और पूर्णिया की भी तस्वीर कुछ और है। कटिहार में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में जहां तारिक अनवर एक अहम चेहरा है, तो वहीं निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने तमाम दलों को पूर्णिया में परेशान कर रखा है। तो अब देखना ये होगा कि क्या इस बार 2024 की तस्वीर 2019 से जुदा होगी। कटिहार में कांग्रेस के तारिक अनवर और जेडीयू के दुलार चंद्र गोस्वामी के बीच टक्कर है। पिछली बार दुलार चंद्र गोस्वामी चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार लड़ाई थोड़ी टफ दिख रही है। अगर बात वोट प्रतिशत की करें तो 61% वोटिंग हुई है। जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उससे लोग बहुत ही परेशान हैं और वो बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। 2014 से लेकर 2024 तक हमारे प्रधानमंत्री जी लगातार लोगों को सपना दिखाते रहे, वादा करते रहे। उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं हुआ। उधर भागलपुर में जेडीयू के सिटिंग सांसद अजय मंडल के मुकाबले कांग्रेस कैंडिडेट अजीत शर्मा फेवरेट माने जा रहे हैं, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा शर्मा के पिता भी हैं, जिनके प्रचार में इस बार नेहा शर्मा ने खूब मेहनत की है। मुझे हर बार प्यार मिलता है। आई एम ओवरवेल्म्ड विद ऑल द लव, रिस्पेक्ट एंड वार्मथ दे गिव मी हियर। आई थिंक मेरा एक सोल कनेक्शन है, बिकॉज ऑब्वियसली मैं यहाँ से पली बड़ी हूँ, सो आई फील दैट विल ऑलवेज बी देयर। हर बार इसलिए आती हूँ क्योंकि वो 1-on-1 इंटरेक्शन उनके साथ होता है, विच आई लव एंड आई चेरिश डीपली एंड आई हैव डीप ग्रैटिट्यूड फॉर इट। हमको टिकट चुनाव में मैदान में आने से, और हमको लगता है कि कोई लड़ाई नहीं है, जीत जनता की होगी, विकास की जीत होगी, और मैं दिल्ली जाके उनकी आवाज बनूंगा और आवाज बनकर उनकी सभी समस्याओं का निदान करूंगा। अजीत शर्मा भूमिहार जाति से आते हैं, पर उनकी ताकत अपनी जाति के वोट बैंक से ज्यादा लालू प्रसाद की जाति यादव और मुसलमान का वोट है। इस सीट पर ये वोट ठीक ठाक है। सीमांचल की सीटों पर मुस्लिम की आबादी लगभग आधी, और ऐसे में वोटिंग के दिन मुस्लिम वोटर्स का मतदान केंद्र पहुंचना बड़ी संख्या में हिंदू वोटर्स के मुकाबले, ये बीजेपी के अलावा कांग्रेस को यानी इंडिया गठबंधन को अच्छे संकेत दे रहा है। दूसरी बात अगर बात की जाए तो बगावत इस बार कम देखने को मिला है। कांग्रेस ने जहां जहां अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं, किशनगंज के अलावा बाकी सीटों पर बगावत के सुर कम नजर आए हैं, और इसका भी सीधा सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इन सब के बीच बांका की चुनावी लड़ाई भी कांटों वाली है। जाति के हिसाब से टक्कर एक यादव की दूसरे यादव से है। चुनाव में एक तरफ जेडीयू के उम्मीदवार गिरधारी यादव हैं, तो दूसरी तरफ जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।